हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो टेक ट्यूबर। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो रेडमी फ़ोन है उसको उसमें छुपी हुई 5 ऐसे हिडन तरीका जो कि आपके फ़ोन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखना। तो लेट स्टार्ट। तो पहले जो हिडन तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको कॉलर पे जाना पड़ेगा। तो आप जब नंबर डायल करेंगे तो एक साउंड सुनाई देती है ना। तो अगर मैं नंबर डायल करूँ तो देखिए एक अलग तरीके से साउंड आपको सुनाई दे रही है। तो ये जो नंबर डायल किया है आपको एक पियानो की जैसे साउंड सुनाई दे रही है। तो ऐसे साउंड आप भी आपके मोबाइल में दे सकते हैं। तो कैसे, तो देखिए लास्ट तक। तो उसके लिए हम जाएंगे ऊपर वाला जो देखिए एक सेटिंग करके एक ऑप्शन है, उस पर आप जब क्लिक कीजिए तो क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे एडवांस सेटिंग करके एक ऑप्शन आपके फ़ोन में होंगे। तो एडवांस पे क्लिक कीजिए और देखिए उसके नीचे ही देखिए तो एक ऑप्शन है डायल पैड टच करके। तो उस पर आप जब क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, डायल पैड टोन्स और देखिए टोन्स। तो टोन्स पे आप दो ऑप्शन है आपके सामने, डिफ़ॉल्ट और पियानो कीज। अगर आप डिफ़ॉल्ट पे आप क्लिक करते हैं तो आपके जो नॉर्मली जो फ़ोन का जो साउंड है, आप नंबर डायल जब करते हैं तो जो साउंड सुनाई देती है उस तरह का ही साउंड आपको मिलेगा। तो देख सकते हैं कुछ ऐसे साउंड आपको सुनाई दे रही है। तो अगर मैं फिर से आप जाऊंगा सेटिंग पे और सेटिंग पे जाके जब मैं पियानो को, तो फिर से सेटिंग पे गया, एडवांस सेटिंग और डायल पैड पे जब क्लिक करेंगे तो टोन है, तो मैं आप सेट कर लेता हूँ पियानो की। तो मैं अगर पियानो की अगर टोन दूंगा तो सुनिए कैसे लगेंगे। तो कुछ इस तरह से आपका जो फ़ोन का जो नंबर डायल की जो साउंड है उसको आप थोड़ा इंटरेस्टिंग कर सकते हैं इसकी तरीके से। तो दूसरा जो हिडन तरीका मैं आपको बताऊंगा जो फीचर्स है वो देखिए। तो इसके लिए मैं जो थोड़ा स्क्रॉल करके मैं जाऊंगा सेटिंग वाले जो ऑप्शन है। तो आप सबके भी फ़ोन में जो सेटिंग वाले जो ऑप्शन है उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो अब देखिए मैं सेटिंग पे आ गया हूँ। अब थोड़ा जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो देखूँगा, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए और देखिए एक एडिशनल सेटिंग करके एक ऑप्शन है, ठीक है ना। तो एडिशनल सेटिंग पे आपको क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद थोड़ा जब स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे क्लियर स्पीकर करके एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आपका जो फ़ोन का जो स्पीकर है वो आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है। तो आपका जो फ़ोन का जो साउंड है और वो साउंड आप पूरी तरीके से फुल में कर देना, ठीक है ना। उसके बाद ही आप देखिएगा कि आपका जो स्पीकर है फ़ोन का वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो फ़ोन का स्पीकर है उसे आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ तीसरी जो तरीका है जो आपका फ़ोन को थोड़ा और भी ऑप्टिमाइज़ कर लेगा, उस ऑप्शन पे मैं जाता हूँ। तो थोड़ा आपको फ़ोन को जो है आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा और स्क्रॉल करने के बाद जो है प्ले स्टोर पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, जो आपका जो फ़ोन में है ना, तो फ्लोटिंग जो विंडो है, तो आप एक फ़ोन में दो ही स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे, मैं दिखाता हूँ। तो ठीक है ना, आप जिस स्क्रीन को आप डिवाइड करना चाहते हैं उसको आप पहले सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद देखिए तीन ऑप्शन को में से ये फोर्थ ऑप्शन में से थर्ड ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए। देखिए एक ऑप्शन है जो उसको आप अगर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि जो आपका जो स्क्रीन है वो डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से आप एक ही साथ में दो काम एक साथ कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन कर लिया है। तो मैं यहाँ पे जैसे प्ले स्टोर का भी काम कर सकता हूँ और दूसरी तरीके में मैं अपना और दूसरा जो काम है उसको भी मैं कर सकता हूँ।
तो इस तरीके से आप एक बार में जो है दो स्क्रीन के साथ आप एक ही बार में काम कर सकते हैं। तो देखिए, आप प्ले स्टोर में जो जो भी काम है वो भी कर सकते हैं, और थोड़ा मैं अगर चाहूँ तो स्क्रीन के अगर मैं इंस्टाग्राम ओपन करूँ तो वो भी मैं इजीली कर सकता हूँ। तो ये एक दूसरा ऑप्शन है, ठीक है ना। अगर आप प्ले स्टोर पे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा इस तरीके से आपका जो स्क्रीन है वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो ठीक है ना। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप एक ही साथ में जो दो काम एक साथ कर सकते हैं। तो ये फ्लोटिंग विंडो करके ये जो ऑप्शन है ये बहुत मज़ेदार टाइप का एक ऑप्शन है, ठीक है ना। इससे आप दो काम एक साथ कर सकते हैं। तो आप में आता हो जो हमारे जो थर्ड फोर्थ में, ठीक है ना, उसके बाद जो आपका हिडन तरीका मैं बताऊंगा तो वो देखते रहिए। तो इसके लिए मैं जो जाऊंगा थोड़ा आपको, आप अगर चाहते हैं आपका ऐप की जो साइज़ है उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐप की जो ऊपर में जो ऑप्शन है उस पर क्लिक किया, और देखिए एक ऑप्शन है आपके सामने जो बहुत सारे ही ऑप्शन हैं आपके सामने। तो इसमें से आपको क्या करना है, कैटेगरी लेआउट पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कैटेगरी लेआउट पे आप जब सिलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कुछ ऐसे तरीके के इंटरफेस आएगा। जब आपके सामने ये आएंगे तो आपका जो ऐप है उसको आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है ना। तो देखिए कैसे ये जो ऐप की जो साइज़ है इसको आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, और आप चाहे तो या 3 ऐप 4 ऐप वो भी आप कर सकते हैं जो कि आपकी होम स्क्रीन में शो करेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ऐप को थोड़ा छोटा करके और 3 ऐप पे लेके आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये अप्लाई किया तो आप देखिए जो पहले वाले जो होम स्क्रीन थे उससे थोड़ा अलग आपको दिख रही है। तो पहले 5 ऐप्स थे एक लाइन में, तो आप देखिए 3 ऐप एक लाइन में आपको दिख रही है। तो ऐसे करके आपको आपका जितना भी एक लाइन में ऐप चाहिए या ऐप को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं बहुत आसानी की तरीके से। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार, बहुत मेहनत से करता हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल टेक टिवर को। सो आज के लिए बस इतना ही। लाइक करो, कमेंट करो और